बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ पंजाब के मौसम के हवाले से। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 फैजपुर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 अब्दुल हकीम से पिंडिया भटिया तक बंद कर दी गई। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस समाअत आज फिर होगी। मजीद 11 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल। तमाम 25 गवाहान पर जरा का अमल मुकम्मल कर लिया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्ज़मान से 36 सवालात के जवाबात मांगे गए हैं। साइफर केस में बानी PTI को सजाए मौत हो सकती है। बानी PTI और शाह महमूद को जज के लगाए जाने वाले वकला पर एतमाद ही नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, अडियाला जेल में 2 अदालतें आज भी लगाई गई। इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा। जज साहिब ने हक के दिफा खत्म कर दिया। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का अदलिया से सो मोटो लेकर इंसाफ दिलवाने का मुतालबा। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ। सज़ा सुनाने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 5 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था तभी इस्तीफ़ा दिया। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा हुआ था। मुझे जानबूझकर सज़ा दी गई। मेरी छुट्टी ना करवाई जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। लाहौर अनारकली में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हमारा एजेंडा आवाम की खुशहाली है, सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। अगर मैंने कुछ किया ना होता, जैसे कि पिछले 4 साल में हुकूमत को आपने देखा है, अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आप मेरी परवाह भी ना करते और आप इस तरह की खुशी का इजहार कभी ना करते। दिल चाहता है कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था। मॉनिटर आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूँ। कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी और आज 20 रुपए की 1 रोटी है। उसको वापस लाना है, वापस लाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पता नहीं मियाँ साहब मनाजरे से क्यों डर रहे हैं। मियाँ साहब को मुबाहिसे का चैलेंज दिया, उनकी तकारीर नहीं सुनता। नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसीज़ का पता है तो मुझसे मुबाहिसा कर लें। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। अपोजिशन भी हुकूमत को चलने दे। मुआशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, अवाम ने उठाना है। सियासत के गलत मुआशी फैसले का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में। मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ। मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ। उसके पे बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं आप सबके साथ में वो देखता आ रहा हूँ और मुझे एक मायूसी महसूस होता है और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है और इस नफ़रत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम फीवर है। आई कॉल इट ए फीवर। इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते अब हमें
एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे है। और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत अभी एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफरत और तकसीम में इजाफा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफा होगा और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएं। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। राजनपुर में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल गई होती। साबिक हुकूमत ने पंजाब का वज़ीर आला उसे बनाया जिसे कोई परवाह नहीं थी। किसी माई के लाल को जुर्रत नहीं थी मेरे जब मैं खादम था नवाज शरीफ की हुकूमत में दौर में कि जाली खाद देकर किसान की दौलत और मेहनत कोई लूटने का सोच नहीं सकता था। खले पड़ते थे उसको थाने में जो जाली काम करता था। कारपेट रोड जड़ी बनाइया थोड़े देहाता जो जड़ी गुजरिया पूरे पंजाब दे जाल फैलाया। ये साढ़े काम किस कीते ए नवाज शरीफ दे दौर च होए ते आज इस अज़ीमुशान जलसे में ऐलान करने आया हूं कि अगर आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया तो राजनपुर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों सुन लो, मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तैयब अर्दवान अस्पताल जो हमने 3.5 अरब रुपए लगाकर मैंने खुद दिन रात उसकी निगरानी की, मैं बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूं कि तैयब अर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला नहीं। इतना शानदार अस्पताल है, बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं, हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। 9 मई वालों को इस बार पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंक देना है। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, आवाम को वोट ना डालने दिया गया, फिर भी लोगों ने लाज रखी। लाहौर में घुसपैठिए आ गए थे, उनके पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं है। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूँ? कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार मैदान में उतारे और पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने उस दिन भी नवाज शरीफ की लाज रखी थी। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। 28 मई वाले लोग हैं, पूरी दास्तान छुपी है। शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दें तो स्याही सूख जाएगी। और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आगे की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है। याद रखना कि 8 फरवरी को बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, अब के मुस्तकबिल का फैसला होता है और वो फैसला आपने बहरेदारी के साथ करना है। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में PP 148 में हमजा शहबाज की ज़ेर क़यादत इंतखाबी रैली। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रैली के शुरका से खिताब में कहा, जिस तरह लोड शेडिंग पर काबू पाया, महंगाई के जिन को भी बोतल में बंद करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। नून लीग पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेगी। अवाम का जज्बा बता रहा है 8 फरवरी को नून लीग जीतेगी। जीतने के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इंशाअल्लाह नौकरियां मिलेंगी। और अगर ये मुल्क खुशहाल होगा तो पाकिस्तान का नौजवान खुशहाल होगा, पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान का मजदूर खुशहाल होगा। आम आदमी के घर में
चूल्हा जलेगा और नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की लत से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। NA 122 से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने कीर गांव में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सब इदारे सर जोड़ें और संजीदगी से मुस्तकबिल का अमल बनाएं। भीख मांगने का सिलसिला बंद करने पड़ेगा। अगर हमें हुकूमत मिली तो लोगों को जेलों में नहीं डालना। जिन्होंने हमें जेलों में डाला उनको माफ़ करते हैं। ख्वाजा साद रफीक, अगर हमारी हुकूमत कायम हुई तो तालीमी सहूलतों को बढ़ाएंगे। ईद कॉलेज, ये दोनों कॉलेज इस इलाके की बेटियां और बेटे आला तालीम के लिए वहां जाते हैं। बच्चों को झूले चाहिए, खवातीन को लेडीज पार्क चाहिए, आपको जॉगिंग ट्रैक चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल ग्राउंड भी चाहिए, फूड कोर्ट भी मिलेगा। ये सब कुछ इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक बाबे पाकिस्तान में बनाकर देंगे। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने का दिन है। ये वोट लेने आते हैं फिर वापस नहीं आते। हम एक बार वोट लेते हैं, बार बार काम करके वापस आते हैं, आपके सारे काम करते हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कारकुन की हलाकत पर MQM ने गुलबहार थाने में FIR दर्ज करवा दी। मुकदमा NA 249 पर MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद सलीम सिद्दीकी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में पीपल्स पार्टी के NA 249 से उम्मीदवार राव अब्दुल वहीद, PS 128 के उम्मीदवार आरिफ हुसैन कुरैशी और दीगर को नामजद किया गया। मुकदमे में बलो, माली नुकसान पहुंचाने, कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल है। मुकदमे में 25 से 30 नामालूम अफराद को शामिल किया गया है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमें इस शहर में अमन कायम करने की सज़ा दी जा रही है। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, 6 माह के दौरान PP ने हमारे 6 कारकुनान को कत्ल कर दिया। दुश्मन का भुखलाना और हथियार उठाना ये साबित करता है कि उसको अपना अंजाम और शिकस्त नज़र आ रही है। मैंडेट मिलने पर कराची के जाली मेयर को भी फारग कर देंगे। सब्र का दामन ना पहले छोड़ा था, न आज छोड़ रहे हैं, न आइंदा छोड़ेंगे। हमारे सब्र से इंशाअल्लाह ताला आप नेस्तो नाबूद होंगे। हमारे आज़म से इंशाअल्लाह ताला आप नेस्तो नाबूद होंगे। आज इतना बड़ा वाकया पेश आया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पूछो किसी पीपल्स पार्टी वाले के घर पर कोई एक भी कारकुन हमारा गया हो, पूछो किसी कारकुन को खराज भी आई हो। ये इस पार्टी का डिसिप्लिन है। हम नहीं चाहते और हम नहीं चाहेंगे कभी भी इस शहर के अमन को तबाह नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने कुर्बानी दी है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत के एहतराम पर जोर दिया गया। बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त ना देने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है जिससे बाहमी ताउन से निमटने की ज़रूरत है। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक दोनों फरीकैन ने इस अज़म का अदा किया कि वो करीबी राब्ते में रहेंगे। ISPR के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने GHQ के दौरे के दौरान आर्मी चीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए फरीकैन ने ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की मरकजियत का कहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन से निमटने की जरूरत है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फरीकैन ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो करीबी रवाबित में रहेंगे और बिरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी रखना अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पुरानी करेंसी ख़त्म करके तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। कराची से रिपोर्ट करेंगे राशिद खान। काला धन कमाने और जमा करने वालों के लिए बुरी खबर। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के बाद साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया है। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू किया जा चुका है, जिसके मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। करेंसी नोट बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स, नए सीरियल नंबर्स
और डिजाइन के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि करेंसी की तब्दीली का अमल भारत की तरह अचानक से नहीं होगा। शहरियों ने स्टेट बैंक के फैसले को जाली करेंसी के खात्मे के हवाले से अच्छा इक़दाम करार दिया। ब्लैक मनी को रोकने के लिए अगर नई करेंसी लॉन्च करते हैं तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर ये नई करेंसी मार्केट में आ जाती है तो लोगों को ब्लैक मनी निकालनी पड़ेगी, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, पता चल जाएगा लोगों के पास कहाँ से ब्लैक मनी आई है। पहले महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और नोट चेंज करने से अगर तो महंगाई खत्म होती है तो फिर तो नोट चेंज कर दें, मसला कोई नहीं है। जो हमारे पास पहले नोट हैं वो कौन से हमारे पास रहते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट जिस तरह का भी हो, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू होनी चाहिए, ऑथेंटिक बात होनी चाहिए कि पैसे में वैल्यू है। हमारे पैसे में वैल्यू नहीं है और लोग डॉलर के पीछे भागते हैं। गुज़िश्ता माह सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत होने वाले सेनेट के कायमा कमेटी बदाए खजाना के इजलास में भी 5000 के जाली नोट पेश किए गए थे, जिसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक समेत दीगर हुक्काम तक शनाख्त नहीं कर सके थे। राशिद खान, GNN, कराची। चीन और किर्गिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक किर्गिस्तान और सिंकियांग चीन में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। चीन और किर्गिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके के बायस खौफ व हिरास फैल गया और लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। एक बार बात फिर से करेंगे इंतखाबात की, तो इंतखाबात में चंद रोज बाकी रह गए। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी का सिलसिला भी अरूज पर। फैसलाबाद का सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। शहर भर में जलसे, रैलियां, डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही है। मजीद इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN तैयबा अली से। जी तैयबा। जी शुक्रिया। इंतखाबात में 10 रोज़ बाकी, जहां पर मुल्क में सियासी गहमा गहमी का सिलसिला अरूज पर है, तो वहीं पर शहर फैसलाबाद की सियासत का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहा है। नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी गई है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। कहीं सड़कों पर पोस्टर्स की तशहीर की गई है, तो कहीं इमारतों पर पैनाफ्लिक्स आवीज़ा किए गए हैं। नुमाइंदों की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती है और साथ ही साथ नुमाइंदों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है और MPs और MNAs के दरमियान कॉर्नर्स मीटिंग भी की जा रही हैं और तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। सियासी नुमाइंदे अपनी अपनी जमात की कामयाबी के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। जी समुद्री में जहां एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो वहीं दिहाड़ीदार मजदूर इलेक्शन में अदम दिलचस्पी जाहिर करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं शहबाज मदनी से। बिल्कुल जी, समंदरी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन में मसरूफ़ हैं और अपने वोट पक्के करने के लिए जो है वो घर घर के अंदर जा रहे हैं। जहां कैंडिडेट जो हैं वो अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, वही मजदूर तबका जो है वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। सख्त सर्दी में जो है वो मजदूर तबका सुबह से शाम तक जो है वो यहाँ पर बैठ कर खाली हाथ अपने घरों को वापस चला जाता है। मजदूरों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि आम इंतखाबात में हम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे कि इस इलेक्शन में हम उसी को वोट देंगे, उसी का हम बाजू बनेंगे जो हमारे लिए हमारी आवाज़ जो है वो हकाम बाला तक पहुँचाएगा। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी आज तक मजदूर के हक में कभी भी बात नहीं की। इस मरतबा हम तमाम कैंडिडेट को ठुकरा देंगे, उसी को मुंतखब किया जाएगा जो हमारी आवाज़ को हकाम बाला तक पहुँचाएगा। जी।